मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में वर्ण अथवा वर्ण के उच्चारण स्थान कहाँ से लिए गए, इन सब पे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आप लोग जैसे वर्ण के बारे में जानते हैं, हम लोग बहुत समय से पढ़ते भी आ रहे हैं कि वर्ण या अथवा अक्षर, ये सब चीज़ें, वर्ण तो शुरुआत ही वर्ण से होती है। जब बच्चा पढ़ने जाता है तभी उसको छोटा बड़ा छोटी का खा या इंग्लिश में ए बी, यही वर्ण है, इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो उसी तरह आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे और मतलब बहुत महत्व है इसको, इसका व्याकरण जगत में। तो आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि का वैसे साधारण अर्थ है मेल। इसका साधारण अर्थ है मेल। मेल अथवा जोड़, मिलाना, यही संधि है। इसी को हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। तो और ये कोई प्रतियोगी परीक्षा जैसे बैंक, रेलवे, लेखपाल, यूपीटीटी, बीएड इंट्रेंस, सारी परीक्षाओं में ये जरूर 1-2 प्रश्न आपको मिलते हैं। अब इसका जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो दो वर्णों के, इसकी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये उसकी परिभाषा है। इसको और बहुत सारी इसकी परिभाषाओं को हम लोग अपने से बना भी सकते हैं और जानते भी हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्यवधान रहित दो वर्णों की अधिक समीपता के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसको उदाहरण रूप में अगर हम समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी। एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक हो गया देव धन आलय। देव धन आलय, देव का भी अपना एक अलग अर्थ है। देवता जिसे हम लोग का, आलय मीन से घर होता है। तो ये इसी के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि देव धन आलय। हमने वर्णों में ये भी पढ़ा है कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें स्वर हमारा मिला हुआ है, उसमें स्वर मिले हैं। अर्थात जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, तो उसमें स्वर समाहित रहता है। बिना स्वर के व्यंजन को हम नहीं बोल सकते। मीन्स ये व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं है, स्वर के बिना इनका उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो इसमें हम देखेंगे देव में क्या छुपा है। तो हम ये देखेंगे देव में देव आ रहा है, तो हम आ को अलग कर लेते हैं। देव में आ को अलग कर लेंगे। जब अलग कर लेंगे तो ए अधूरा हो जाएगा। ए आ, इससे ए अलग कर लिए आ,
अब इधर प्लस का चिन्ह इधर लगाए हैं। अब यहाँ देव में आ निकाल लिए, ये आ इधर। अब ए लगा कि ए जो है इसमें आ नहीं है, केवल ए व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं मिला है। अब इधर आलय, आलय में आलय का आ अलग कर लेते हैं और इधर लय है। इस एग्जाम्पल, इस उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। देव धन आलय था, देव में आ हमने निकाल के बगल में इसको रख दिया, इधर आलय का आ निकाल लिए। अब हम ये देखते हैं कि व्यवधान रहित दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, देव, देव को जैसे था वैसे हमने रख लिया। अब यहाँ प्लस का चिन्ह लगाए। अब यहाँ पे इधर ये छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। ये दोनों वर्णों को हम लोग जब मिलाते हैं, छोटा बड़ा आपस में जब मिलता है तो बड़ा बन जाता है। इस चीज को हम लोग जानते हैं और यह वर्णों में हमने बताया भी था। तो अब इधर लय है, लय को अलग कर लिए। अब छोटा बड़ा जब मिलाए तो इसमें दो वर्णों का आपस का जो मेल का जो व्यवधान था, जो इस दोनों के मेल से जो अगला वर्ण बना, ये बड़ा बना, छोटा बड़ा मिल गया तो बड़ा बन गया। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, संधि कर देते हैं, मीन्स मिला देते हैं। तब क्या हमारा बना, देव को देव। क्योंकि हम ये जानते हैं वर्णों में कि जो व्यंजन है, व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे तो स्वर जरूर आएगा। तो यहाँ ये देखते हैं कि ये वह जो है हमारा वह अधूरा है, तो ये जो हमारा स्वर है आज इसके साथ मिल गया तो बड़ा की मात्रा, बड़ा की मात्रा यहाँ लग गया तो यहाँ देवा हो गया, यहाँ लय इससे मिला दिए तो लय। तो ये हमारा बना देवालय। तो यही हमारा एग्जाम्पल सहित अगर कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, जैसे डीएलएड में प्रश्न आया हुआ है कि इसका साधारण अर्थ क्या है, परिभाषा अथवा उदाहरण सहित समझाइए। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देव धन आलय, देव का वा और आ अलग कर दिए, आलय का आ अलग कर दिए, लय अलग कर दिए। जब ये दो वर्ण आपस में मिले तो नया विकार जो उत्पन्न हुआ, नया वर्ण जो उत्पन्न हुआ वो बड़ा, छोटा बड़ा मिला तो बड़ा हो गया। देव का देव ऐसे रख बगल में रखा है और लय का लय, आलय का लय इधर रख दिया। जब इन वर्णों को आपस में मिलाए तो देव धन आ धन लय तो देवालय, यही बना देवालय। तो यही है हमारी संधि। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं, जैसे गण धनीसा गणेशा, श्री धनीसा श्रीसा, दोषा धन अस्ति दोषो अस्ति। मतलब इसी से स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, बहुत सारी संधियों को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें पूछ लेता है जो है। कभी कभी हाई स्कूल इंटर के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो इसको जरूर देखें अच्छे से, और आप लोग इसको एक बार अगर पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल सहित तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, बार बार रखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, वैसे मुख्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। पहली है, क्योंकि पहले हम लोग स्वर ही पढ़े हैं, जैसा हम लोग वर्ण में पढ़े हैं स्वर, तो उसी तरह पहली संधि हमारी होगी स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि।
ये कई परीक्षाओं में पूछी गई है। अभी टेट में कई बार एक प्रश्न आया है कि स्वर संधि का अन्य नाम बताएं। तो स्वर संधि का अन्य नाम अच संधि है। अच का मतलब होता है जितने भी स्वर हैं, चाहे छोटा, छोटी, बड़ी, बड़ा, बड़ी, ऊ, री, ए, ओ, आए, औ, ये सारी चीजें जितने भी स्वर हैं ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। दूसरी हमारी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का भी दो नाम है। व्यंजन संधि को हम लोग हल संधि, व्यंजन संधि को हम लोग हल संधि के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है हल संधि। ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए इन दोनों नामों को हमें जानना चाहिए। हल संधि अथवा व्यंजन संधि में जो व्यंजन हैं, व्यंजनों के मेल से, व्यंजनों के विकार से जो संधि बनती है व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो ये मुख्यतः हमारी तीन संधियां हैं, स्वर संधि अथवा अच संधि, व्यंजन संधि अथवा हल संधि, विसर्ग संधि। ये तीन संधियां हैं। इन तीन संधियों में अनेक संधियां हैं। जैसे स्वर संधि के अंतर्गत अनेक संधियों को हम लोग पढ़ेंगे, व्यंजन के अंतर्गत अनेक संधियों पढ़ेंगे, विसर्ग के अंतर्गत अनेक संधियों पढ़ेंगे। तो उसको एग्जाम्पल रूप में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि सदैव आपको याद रहेगा। एक एग्जाम्पल रूप में पढ़ते हैं तो बहुत समय तक याद रहता है। तो हम लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार के मुख्यतः संधियों को जाने। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जहाँ स्वरों का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, तो वहाँ पर जो है स्वर संधि होती है। उसी तरह व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि में जहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो, वहाँ व्यंजन संधि होता है। विसर्ग, जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण चाहे व्यंजन हो अथवा स्वर हो, वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। तो इस तरह हम लोग संधियों पे चर्चा किए। तो इसको आप लोग देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आप लोग अगर अच्छा लगे तो और शेयर भी कर दें। और ऐसे ही जो भी हो सकेगा प्रयास आपके सामने हम लाते रहेंगे। आप लोग ज़रूर इसको देखें, जो भी हो सकेगा एक अच्छा प्रयास करेंगे। अब अगली कक्षा में हम लोग स्वर संधि के भेदों के बारे में, स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत